गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग लड़ रहे इजराइल के लिए अब हूती विद्रोही नई सरदर्दी बनते जा रहे हैं। हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन है और इजराइल के खिलाफ ताजा हमले के बाद हालात और बिगड़ने के आसार हैं। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल के तेल अवीव के पास बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। हूती प्रमुख अब्दुल मलिक अल हूती ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि मिसाइल ने इजराइल की सुरक्षा डोम को भी भेद दिया। हालांकि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इस हमले के बाद पहले से ही नाजुक क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए चेतावनी दी, ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि इस मिसाइल से केवल मामूली नुकसान पहुंचा है, लेकिन हमले के संदेश को कम नहीं आंका जा सकता। ये हूती विद्रोहियों से जुड़ा ताजा हमला है, जो सामूहिक रूप से ईरान समर्थित मिलिशिया के नेटवर्क के हिस्से के रूप में गाजा संघर्ष में तेजी से शामिल हो रहे हैं। इस हमले ने यह सवाल खड़े कर दिए कि युद्धग्रस्त यमन की एक मिलिशिया ने इस तरह की लंबी दूरी का मिसाइल हमले करने की क्षमता कैसे हासिल कर ली। चलिए आपको बताते हैं आखिर ये हूती होते कौन है। आधिकारिक तौर पर अंसार अल्लाह के रूप में जाने वाला ये समूह 1990 के दशक में एक धार्मिक आंदोलन से शुरू होकर बाद में शक्तिशाली मिलिशिया बन गया। हूती यमन के उत्तर पश्चिमी सादा प्रांत से निकला एक बड़ा कबीला है। वे शिया धर्म के जायदी रूप का पालन करते हैं। यमन की आबादी में जायदी लगभग 35% है। 1962 में शासन से हटने से पहले एक जायदी इमामत ने 1000 सालों तक यमन पर शासन किया। तब से जायदी अपनी राजनीतिक शक्ति से वंचित हैं और यमन में अपने अधिकार और प्रभाव को बहाल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 1980 के दशक में हूती कबीले ने जायदी परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक आंदोलन शुरू किया। हालांकि सभी जायदी हूती आंदोलन के साथ नहीं जुड़े। हूती विद्रोही एक दशक से भी ज्यादा से यमन की सरकार से भिड़ रहे हैं। 2011 से हूती आंदोलन अपनी जायदी जड़ों से आगे बढ़ गया और केंद्र सरकार के विरोध में एक व्यापक आंदोलन बन गया है। विद्रोहियों ने खुद को अंसार अल्लाह या ईश्वर की पार्टी के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। यमन की राजनीतिक अस्थिरता 2011 के अरब स्प्रिंग विद्रोह के बाद शुरू हुई, जिसने राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह को सत्ता से हटाया, जो 1990 से सत्ता में थे। तत्कालीन उपराष्ट्रपति अब्दराबू मंसूर हादी 2 साल के कार्यकाल के लिए यमन के अंतरिम राष्ट्रपति बने। इसके बाद 2014 में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और ईंधन की बढ़ती कीमतों से यमन में अशांति पैदा हो गई, जिसमें एक आजाद दक्षिणी यमन की मांग भी शामिल थी। मौके का फायदा उठाते हुए हूती विद्रोहियों ने पूर्व राष्ट्रपति सालेह की मदद से सना में प्रवेश किया और हादी को घर में नजरबंद कर दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।